आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बने हुए 1 साल 7 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक राज्य का मंत्रिमंडल पूर्ण रूप से गठित नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री साय की अगुवाई वाली सरकार में अभी भी 2 मंत्री पद खाली हैं, जिसे लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी और असंतोष समय समय पर उभरता रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री साय का 30 जुलाई को दिल्ली दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरे में राज्य मंत्रिमंडल के लंबित विस्तार और भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। यह पहली बार है जब मुख्यमंत्री साय के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री पवन साय भी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार केवल कैबिनेट विस्तार ही नहीं बल्कि संगठनात्मक फेरबदल भी गंभीरता से विचार होगा। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की मंशा है कि राज्य में संगठन और सरकार के बीच तालमेल और मजबूत किया जाए, ताकि आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां समय रहते शुरू की जा सके। साय सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री बनाए गए थे, जबकि प्रदेश में 13 मंत्रियों का प्रावधान है। इसके बाद लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया, जिससे मंत्रियों की संख्या घटकर 11 रह गई, यानी इस वक्त 2 मंत्री पद खाली हैं। भाजपा के कई विधायकों ने इस मुद्दे को लेकर अंदर खाने नाराजगी भी जताई है, खासकर उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने जहां से भाजपा ने चुनावों में जबरदस्त प्रदर्शन किया, लेकिन अब तक उन्हें कैबिनेट में स्थान नहीं मिला। सूत्रों की माने तो दिल्ली में होने वाली बैठकों में केवल कैबिनेट विस्तार ही नहीं बल्कि संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर भी फैसला हो सकता है। संसदीय सचिव की व्यवस्था राज्य में भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सिंह सरकार के समय में शुरू की गई थी, जिसे कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद भी जारी रखा। अब साय सरकार भी इस पद पर नियुक्ति की तैयारी में है, ताकि सत्ता का क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधा जा सके। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार बस्तर, रायपुर और बिलासपुर संभाग से नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इन क्षेत्रों में भाजपा को हाल के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बड़ी सफलता मिली थी, इसलिए पार्टी चाहती है कि इन क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक संतुलन साझा किया जाए। इसके अलावा सामाजिक समीकरण भी गहराई से मंथन हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग से संतुलित प्रतिनिधित्व देने की रणनीति तैयार की जा रही है, ताकि सरकार की छवि समावेशी और व्यापक बन सके। वहीं भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी के पुनर्गठन को भी इस दौरे का प्रमुख एजेंडा माना जा रहा है। पिछली कार्यकारिणी दिसंबर 2023 में बनाई गई थी, जो चुनाव केंद्रित थी। अब पार्टी ने राजनीतिक परिदृश्य और भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी में बड़े बदलाव करने जा रही है। इसमें युवाओं, महिलाओं और सामाजिक रूप से प्रतिनिधित्व से वंचित वर्गों को प्राथमिकता देने की योजना है। 1 अगस्त को दिल्ली में भाजपा के छत्तीसगढ़ के सांसदों के साथ रात्रि भोजन का आयोजन भी किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री साय के साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों की माने तो इस रात्रि भोजन से पहले ही प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बैठक तय है, जहां सभी लंबित मुद्दों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला था, तब भी कैबिनेट विस्तार को लेकर कयास तेज हुए थे। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सीएम साय की अनौपचारिक बातचीत हुई थी, जिसमें बघेल ने संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त करने का सुझाव दिया था। सीएम साय ने उस समय कहा था कि जल्द घोषणा की जाएगी, लेकिन मानसून सत्र समाप्त हो गया और विस्तार की घोषणा नहीं हुई। अब जब पार्टी के भीतर भी विस्तार को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है, तब मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा निर्णायक साबित हो सकता है। अंदर खाने पार्टी के कई वरिष्ठ विधायकों ने यह
असंतोष जताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार लगातार टलता जा रहा है। खासकर वे विधायक जो प्रभावशाली क्षेत्र से आते हैं और चुनावों में पार्टी के लिए मजबूत समर्थन लेकर आए हैं, वे खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब जब सरकार और संगठन दोनों के शीर्ष नेता एक साथ दिल्ली में हैं, तो यह उम्मीद की जा रही है कि छत्तीसगढ़ भाजपा के इस लंबित राजनीतिक मुद्दे पर जल्द ही कोई ठोस और अंतिम निर्णय लिया जाएगा।